Assalamu alaikum, dear students. Hopefully you all are fine. As I have shared my first lecture on the topic metric spaces, in that lecture I would define metric space and give some examples and questions. Now we will move towards the second lecture, in which we would discuss pseudometric. In pseudometric, we can say that let X be a non-empty set of function D such that X cross X tends to R is called pseudometric if and only if. अगर हमारे पास जो pseudometric की कंडीशंस हैं वो तीनों की तीनों सेटिस्फाई होंगी, हम बोलेंगे कि जो गिवन मेट्रिक है वो pseudometric है. इसके जो कंडीशंस हैं वो सेम एज मेट्रिक स्पेस हैं. लिटिल बिट डिफरेंस है मेट्रिक स्पेस और pseudometric के अंदर. इसमें फ़र्स्ट कंडीशन अगर आप देखें तो डी एक्स एक्स इक्वल्स ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स लिखा हुआ है. तो जो हमारे पास मेट्रिक स्पेस में था उसमें हमारे पास जो है वो था डी एक्स वाई इक्वल्स ज़ीरो इफ़ एक्स इक्वल्स वाई. जब हमारे पास एक्स वाई इक्वल आ जाता था तो हमने कहा था कि हमारे पास डी एक्स वाई इक्वल ज़ीरो आता है. बट इन pseudometric डी एक्स एक्स इक्वल्स ज़ीरो फर्स्ट कंडीशन होगी. देन डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स. एंड देन थर्ड कंडीशन डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जी फॉर ऑल एक्स वाई जी बिलोंग्स टू एक्स. ये हमारे पास जो है वो इसकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी. ये वाली जो है ट्रायंगुलर होगी. और ये जो जिसमें आइडेंटिफिकेशन हमने ली थी जिसमें x इक्वल्स वाई लिया था और डी एक्स वाई इक्वल्स ज़ीरो किया था, इसमें डी एक्स एक्स इक्वल ज़ीरो आ रहा है. और उसमें एक कंडीशन और हमारे पास डी एक्स वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो मींस नॉन नेगेटिविटी आती थी उसमें. लेकिन इसके अंदर हमारे पास वो कंडीशन स्किप हो गई. ये तीन कंडीशंस आ गई और इसमें भी जो एक्स वाई वाली कंडीशन है वो चेंज होगी. डी एक्स एक्स इक्वल ज़ीरो मींस एक्स इक्वल्स वाई इसके अंदर हमारे पास नहीं आ सकता. देन सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें इसको तो हम कह सकते हैं अ pseudometric satisfies all axioms of metric space except dxy equals 0. dxy equals 0 may not imply x equals y. अब इसका dxy equals 0 यहाँ ये चीज़ इम्प्लाई ये नहीं करती कि x equals y है, बल्कि ये इम्प्लाई करती है dxy equals 0 है कि इसमें x और y आपस में दोनों इक्वल नहीं हो सकते. x और y की वैल्यूज़ दोनों की डिफरेंट होंगी. उसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं कहता हूँ कि एक हमारे पास x y जो है बिलोंग करता है रियल नंबर्स के सेट को. और हमारे पास x देखें क्या है, x1 x2 है और y क्या है y1 y2. x1 x2 जो है वो x के इक्वल है और y जो है y1 y2 के इक्वल है. हम यहाँ से कह सकते हैं कि डी एक्स वाई इक्वल्स कब क्या होगा, x1 माइनस y1 मॉड इज़ अ pseudometric ऑन आर्स के. ये जो रिलेशन बन रहा है हमारे पास डी एक्स वाई इक्वल्स x1 माइनस y1 मॉड इज़ अ pseudometric ऑन आर्स के. अब इसको एग्जांपल के साथ हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं. इसमें हम एक एग्जांपल कोट करते हैं. कहते हैं कि x क्या है 2 3 मींस x जो हमने इस जगह में लिया था x1 2. अब हमारे पास x जो है वो क्या हो जाएगा 2 3. x1 जो है 2 है, x2 जो है वो 3 है, y1 देखें 2 है और y2 जो है वो 5 है. अब हम यहाँ जो है वो जब इस पर रिलेशन अपना अप्लाई करते हैं, एग्ज़ाम उसका अप्लाई करते हैं pseudometric का डी एक्स वाई, तो देखें x1 माइनस y1 किया हमने तो 2 माइनस 2. अब x और y की वैल्यूज़ अगर आप देखें तो दोनों के ऑर्डर पेयर डिफरेंट आ रहे हैं. x का ऑर्डर पेयर 2 3 है और y का ऑर्डर पेयर 2 5 है. तो हमारे पास जो है वो ये चीज़ यहाँ से क्लियर होगी कि डी एक्स वाई जो है 2 माइनस 2 इक्वल्स 0. लेकिन आगे देखें मैंने लिखा हुआ है बड़ा क्लियर कि बट x नॉट इक्वल टू y.
देख लें कि हमारे पास जब हमने इसको अप्लाई किया 2 - 2 = 0 आ गया, लेकिन x नॉट इक्वल टू वाई, x देखें उसका ऑर्डर पेयर 2 3 दिया गया है और y का ऑर्डर पेयर 2 5 दिया गया है। तो ये चीज़ क्लियर करती है कि हमारे पास जो है वो स्यूडोमेट्रिक में x नॉट इक्वल टू वाई होता है। और जो हमारे पास इसमें एग्ज़ाम अप्लाई करते हैं फर्स्ट वाला dxx = 0 और dxy = 0, वो जो है इस कंडीशंस के अकॉर्डिंगली जो है वो 0 आएगा। अब आगे हमारे पास देखें एक नोट लिखा हुआ है, एवरी मेट्रिक इज़ अ स्यूडोमेट्रिक, एवरी मेट्रिक इज़ अ स्यूडोमेट्रिक बट स्यूडोमेट्रिक इज़ नॉट अ मेट्रिक, बिकॉज हर मेट्रिक स्पेस जो है वो तमाम एग्ज़ाम्स जो हैं उनको सेटिस्फाई करेगी, जबकि स्यूडोमेट्रिक जो है वो मैट्रिक्स के स्पेस का जो एग्ज़ाम था dxy = 0 उसको सेटिस्फाई नहीं करती, बिकॉज उधर हमने बोला था कि x = y है, उधर हमने बोला था x = y है, उधर आइडेंटिटी जो है वो प्रूफ होती थी उसमें, dxy = 0, दिस इम्प्लाइज x = y, so that we say every metric is a pseudometric but pseudometric is not a metric। उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन सेट्स। हम कहते हैं कि हमारे पास लेट एक्स टी बी अ मेट्रिक स्पेस, ये जो है मेट्रिक स्पेस का साइन है, एंड ए बी इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स। हम कहते हैं कि मेट्रिक स्पेस हमारे पास एक्स टी है और ए बी जो है वो इस मेट्रिक स्पेस एक्स का क्या है, सबसेट है। डिस्टेंस अगर हमने ए और बी के दरमियान डिनोटेड बाई डी ए बी इज़ डिफाइंड एज, डी ए बी को हम क्या लेंगे, इन्फीमम डी ए बी सच दैट A belongs to A and B belongs to B। हाँ जी, तो ये देखें इसके अंदर जो चीज़ ली जा रही है वो देखें ये है कि हमारे पास इन्फीमम ले रहे हैं डी ए बी, इस सेट A और B के हमने जो है वो स्मॉल एलिमेंट्स लिए A और B, A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B। इन्फीमम में हमेशा हम लोअर सम की बात करते हैं, हम लोअर आइडेंटिटीज़ लेते हैं, लोअर वैल्यूज़ लेते हैं। तो इफ़ A इज इक्वल टू x इज़ अ सिंगल्टन सबसेट ऑफ x, हम कहते हैं कि हमारा जो A है वो क्या है, सिंगल्टन सबसेट ऑफ x है, मतलब उसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट सिर्फ मौजूद है, इसलिए वो सिंगल्टन सबसेट है x का। तो हम जब इसका डिस्टेंस लेंगे DAB का, तो हम लिखेंगे DAB इज़ रिटन एज DXB, बिकॉज A हैज़ ओनली वन सेट, सो वी राइट DXB। क्योंकि हमारे पास जब हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स के ऊपर, तो ए का तो हमारे पास एलिमेंट ही एक दिया हुआ है, तो हम DXB लिखेंगे उसको, एंड इज़ कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x फ्रॉम द सेट B। हम कहेंगे कि ये जो हमारा DXB है ये बेसिकली क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x किससे, सेट B से। ठीक हो गया। अगर तो हमारे पास ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे तो फिर हमारे पास जो ये रिलेशन हमने यूज़ किया यही लेंगे, इन्फीमम DAB सच दैट A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B। लेकिन जब इस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली देखें तो ये हमारे पास सिंगल एलिमेंट है सेट A का, तो इसका सबसेट भी एक ही बनेगा। तो हमने फिर जब इसका डिस्टेंस लेना है तो हमने लिखना है DXB और उसको रीड करेंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x फ्रॉम सेट B। अब हम एक थ्योरम लेते हैं, let x d be a metric space, then for any xy belongs to x, dxa minus dya less than equal to dxy। अब ये जो है देखें डिस्टेंस xa माइनस dya लिया गया, ठीक है। मतलब ये है कि अब सेट हमारे पास a है, सेट कौन सा है, a है, उसका हमने एक एलिमेंट लिया x, एक एलिमेंट लिया y। अब दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू है dxy से। उसके लिए प्रूफ की तरफ हम आते हैं, तो वो देखें, लेट z बिलोंग्स टू a, देन dxz लेस देन इक्वल टू dxy प्लस dyz। हमने लेट किया कि z किसको बिलोंग करता है, a को, और dxz जो है वो लेस देन इक्वल टू क्या है, dxy प्लस dyz। तो फिर यहाँ से हम कहते हैं देन dxa इक्वल्स, अब जो हमारा थ्योरम के अंदर
गिवन था कि मॉड डी एक्स ए माइनस डी वाई ए मॉड क्लोज लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं। डी एक्स ए इक्वल्स जो डिस्टेंस बिटवीन सेट्स का डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली उसको हम लिखते हैं, वो लिखा इन्फीमम। अब इन्फीमम में जी बिलोंग्स टू ए इसलिए लिखा क्योंकि हमने लेट किया कि ये जो जी है ये किसको बिलोंग करता है, ए को, जो हमारा सेट ए है उसको बिलोंग करता है। तो डी एक्स जी लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, डी एक्स वाई प्लस, अब जी देखें जी इधर भी आ रहा है, तो जी की बात हमने अभी पीछे की कि जी किसको बिलोंग कर रहा है, ए को, तो हमने इसके ऊपर भी वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली लगाया इन्फीमम जी बिलोंग्स टू ए डी वाई जी। तो ये जो चीज़ है ये किसके इक्वल आ गई, डी एक्स वाई प्लस डी वाई ए, वो इसलिए क्योंकि ये जो हमारा जी है किसको बिलोंग करता है, ए को, तो हमने उसकी जगह पे क्या लगा दिया, ए। तो इधर से हमारे पास आ गया डी एक्स ए माइनस, ये इधर देखें प्लस की वैल्यू थी, इधर आके क्या होगी माइनस लेफ्ट साइड पे, तो लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई, लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम लेते हैं वाई ए के लिए, डी वाई ए इक्वल्स इन्फीमम जी बिलोंग्स टू ए डी वाई जी लेस देन इक्वल टू डी वाई एक्स प्लस इन्फीमम जी बिलोंग्स टू ए डी एक्स जी। जिधर जी था उसके साथ हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इन्फीमम अप्लाई किए। अब ये देखें इधर डी वाई जी था, तो ये क्या देखें बन गया डी वाई ए, देन इस तरफ देखें, बल्कि उससे पहले इसकी बात कर लेते हैं, डी वाई एक्स प्लस, इधर इन्फीमम था, जब वो अप्लाई हुआ तो वो क्या बन गया, एक्स ए बन गया। और ये जो चीज़ थी ये ऑलरेडी हमने किसके इक्वल ली हुई है, क्योंकि ये किसके इक्वल है, डी वाई ए के इक्वल है। तो ये डी वाई ए, यहाँ से हमारे पास जो ये चीज़ थी डी एक्स ए, ये शिफ्ट होगी लेफ़्ट साइड पे, लेस देन इक्वल टू डी वाई एक्स हो गया। अब हमारा जो ऊपर रिलेशन है डी एक्स ए माइनस डी वाई, और जो हमने प्रूव करना है वो भी ये डी है, मॉड डी एक्स ए माइनस डी वाई। तो हम क्या करते हैं, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी और पॉजिटिव वाली नेगेटिव होगी, लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, डी वाई एक्स, ये माइनस रहा इधर, डी एक्स ए माइनस डी वाई ए। अब इसको हम जो है वो डी वाई एक्स को डी एक्स वाई लिख सकते हैं, बिकॉज हमने ये चीज़ पढ़ी कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी जो है वो कौन सी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। तो डी एक्स वाई इक्वल्स किसके आ जाता है, डी वाई एक्स के, हमारी मेट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी है डी एक्स वाई इज़ इक्वल टू डी वाई एक्स। तो हम उस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इस डी वाई एक्स को क्या लिखते हैं, डी एक्स वाई, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 2। हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन किया तो हमारे पास ये क्या आ गया। अब देखें हमारा मॉड जब ओपन होता है तो मॉड में प्लस माइनस लगता है, तो हम जब इसको क्लोज करने लगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो ये देखें ये पॉजिटिव वैल्यू ये नेगेटिव वैल्यू, तो हमने इसको क्या किया, मॉड की शक्ल में लिख दिया, मॉड डी एक्स ए माइनस डी वाई ए लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई। तो ये हमारे पास जो है वो थ्योरम प्रूव हो गया। आफ्टर दैट हम इसको देखते हैं डायमीटर ऑफ सेट। ये जो चीज़ पीछे डिस्कस किया ये तो हमने बात की डिस्टेंस बिटवीन सेट्स के ऊपर। अब हम बात करने लगे हैं डायमीटर के ऊपर। एक्स डी बी आ मेट्रिक स्पेस एंड ए इज सबसेट ऑफ एक्स, वी डिफाइन डायमीटर ऑफ ए डिनोटेड बाय। अब ये डायमीटर को डिनोट करते हैं डी ए इक्वल्स सुप्रीमम ए बी बिलोंग्स टू ए डी ए बी, कि हम जो एलिमेंट्स ले रहे हैं मेट्रिक स्पेस के सेट में से उसको हम जो है वो लेके चलेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा डी ए किसके इक्वल आ गया, सुप्रीमम ए बी बिलोंग्स टू ए डी ए बी। ये डायमीटर की जो है डेफिनेशन आ गई। नीचे हमें एक नोट लिखते हैं जी, फॉर एन एम्प्टी सेट फाई फॉलोइंग कन्वेंशंस आर अडॉप्टेड। एम्प्टी सेट के लिए हम जो है वो इनको फॉलो करते हैं। उसमें देखें डी फाई किसकी इक्वल है, माइनस इन्फिनिटी। और कुछ हमारे मैथमेटिशियंस कुछ ऑथर्स जो हैं वो कहते हैं कि डी फाई इक्वल्स किसके हैं, ज़ीरो के, डी फाई इक्वल्स ज़ीरो है। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो करेक्ट हैं, डी फाई माइनस इन्फिनिटी और डी फाई इक्वल्स ज़ीरो। आगे हम चलते हैं, हम कहते हैं कि एक जो है वो एलिमेंट लिया पी, दूसरा वैसे ही फाई इन्फिनिटी ले लिया, इन्फिनिटी नहीं, इसको हम जो है वो फाई लेंगे। डी
पी फाई इक्वल्स इन्फिनिटी, दैट इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एम्प्टी सेट इज़ फाई, कि किसी भी एम्प्टी सेट से जो डिस्टेंस होगा पॉइंट पी का वो क्या होगा, फाई होगा, इन्फिनिटी होगा। क्योंकि आप देखें एक सेट है ही खाली और एक पॉइंट पी है, उससे आप डिस्टेंस लेंगे क्या होगा, वो किसी सीमित में भी जा सकता है क्योंकि कोई फिक्स पॉइंट तो नहीं है आपके पास। देन थर्ड है डी ए फाई इक्वल्स इन्फिनिटी। अब हम कहते हैं कि वेयर ए इज एन नॉन एम्प्टी सेट, उधर हमने एक जो है वो पॉइंट लिया, इधर हमने क्या लिया, एक सेट लिया। एक सेट का एम्प्टी सेट के साथ जब आप डायमीटर लेते हैं तो वो या डिस्टेंस लेते हैं तो वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। वेयर ए इज एन एनी नॉन एम्प्टी सेट। अब ये एक नॉन एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो हम इनको लेके जो है वो आगे चलेंगे। उससे आगे हम आते हैं बाउंडेड सेट। बाउंडेड सेट, लेट एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस एंड ए इज सबसेट ऑफ एक्स, वी से ए इज बाउंडेड इफ डायमीटर ऑफ ए इज फाइनाइट। बाउंडेड सेट कौन सा सेट होता है, वो सेट जिसके हम कहें कि जो हम सेट मेट्रिक स्पेस में जो हम सेट ए ले रहे हैं वो किसका सबसेट है, एक्स का, ठीक है। वो जो ए है अगर उसका डायमीटर जो है वो फाइनाइट हो तो हम कहते हैं कि ए क्या है, बाउंडेड सेट है। ये जो सेट ए है ये फिर क्या हो जाएगा, बाउंडेड। डी ए इज लेस देन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से लेस, जब फाइनाइट हो जाएगा तो लेस ही होगा इन्फिनिटी से, मींस किसी फिक्स पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। तो हमारे पास बाउंडेड सेट फिर जो है वो क्लियर हो गया कि हम जो मेट्रिक स्पेस लेते हैं एक्स डी, उसमें हमारे पास जो हम सेट ए कंसिडर कर रहे हैं जो सबसेट है एक्स का, वो ए सेट जो है वो क्या होगा, बाउंडेड तब होगा अगर उसका डायमीटर फाइनाइट हो जाएगा। डायमीटर क्या हो जाएगा, फाइनाइट। उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास एक थ्योरम है, द यूनियन ऑफ टू बाउंडेड सेट इज़ बाउंडेड। द यूनियन ऑफ टू बाउंडेड सेट इज़ बाउंडेड। अब दो बाउंडेड सेट का यूनियन जो है वो भी क्या होता है, बाउंडेड ही होता है। तो उसके लिए हम प्रूफ करते हैं कि हम कहते हैं लेट एक्स टी बी अ मेट्रिक स्पेस। एक्स टी क्या है, एक मेट्रिक स्पेस है, एंड ए बी सबसेट ऑफ एक्स। ए बी क्या है, एक्स का सबसेट है, और इसको हम कहते हैं बी बाउंडेड। ये जो ए बी सेट है ये बाउंडेड है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ए और बी दोनों का जो यूनियन है वो भी बाउंडेड होना चाहिए, क्योंकि हमने ये तो हमें पता है कि ए और बी दोनों क्या हैं, बाउंडेड सेट्स हैं, लेकिन उन दोनों का जब हम यूनियन लें तो वो भी बाउंडेड आना चाहिए। उसके हम लेट करते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। हमने ए यूनियन बी के जो है वो जो हमारा आंसर था, सेट आ रहा था, उसके दो एलिमेंट्स लिए एक्स वाई। हम कहते हैं कि इफ़ एक्स वाई बिलोंग्स टू ए देन सिंस ए इज़ बाउंडेड। अगर हम कहें कि एक्स वाई जो है वो दोनों बिलोंग करते हैं ए को, तो हमें पता है ए क्या है, बाउंडेड। तो हम जब इसके ऊपर एग्जाम लगाते हैं डी एक्स वाई, मतलब इसका हम डायमीटर लेते हैं डी एक्स वाई, तो वो लेस देन इन्फिनिटी आएगा। हैंस डी ए यूनियन बी, फिर हम कह सकते हैं कि डायमीटर ऑफ ए यूनियन बी जो है वो क्या है, सुप्रीमम एक्स वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डी एक्स वाई लेस देन इन्फिनिटी। ये बात हम ऊपर लिख चुके हैं अभी, ये देखें, ये लिखा डी एक्स वाई लेस देन इन्फिनिटी बिकॉज ए इज़ बाउंडेड एंड द एलिमेंट्स एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। एलिमेंट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, जब एक्स वाई ए को बिलोंग कर रहे हैं और ए क्या है, बाउंडेड है, तो फिर उसका डायमीटर भी क्या होगा, लेस देन इन्फिनिटी मीन्स बाउंडेड, हैंस मीन्स फाइनाइट। तो फिर हम कह सकते हैं कि अब अगर हम इन दोनों का यूनियन देखें, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, कि फिर हम कह सकते हैं कि अगर एक्स वाई जो है वो फाइनाइट हैं, वो जो है उनका डायमीटर फाइनाइट आ चुका है, तो फिर हमारे पास जो ए यूनियन बी है वो भी क्या होगा, लेस देन इन्फिनिटी मीन्स फाइनाइट। सो ए यूनियन बी इज़ बाउंडेड। सिमिलरली अगर हम ये कहेंगे ये जो एक्स वाई है ये बिलोंग करते हैं बी को, एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं बी को, सेट बी को, तो फिर ए यूनियन बी इज़ बाउंडेड, फिर भी ए यूनियन बी बाउंडेड होगा। क्यों बाउंडेड होगा, क्योंकि हमें पता है बी सेट जो है वो बाउंडेड है, एक्स वाई बाउंडेड है, जब हम इसका डायमीटर लेंगे तो वो लेस देन इन्फिनिटी फाइनाइट आएगा, वो बाउंडेड हो जाएगा। तो फिर जो है वो एक्स वाई बिलोंग करते हैं ए यूनियन बी को, तो फिर ए यूनियन बी भी क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, लेस देन इन्फिनिटी हो गया, और ए यूनियन बी क्या हो गया, बाउंडेड। आगे हमारे पास है नाउ इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए। अब हम कहते हैं कि एक्स बिलोंग करता है ए को और वाई बिलोंग करता है बी को, तो इधर हम ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी लगाते हैं, देन डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स ए। हम इसके अंदर देखें जो हम एलिमेंट ले रहे हैं
इसके अंदर जो हम एलिमेंट ले रहे हैं वो क्या है कि डी एक्स ए, डायमीटर जो है वो हमने लिया इन दो एलिमेंट्स का, प्लस डी ए बी प्लस डी बी वाई, वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ए किसको बिलोंग करता है, सेट ए को, बी किसको बिलोंग करता है, सेट बी को। इधर हम ये कहते हैं, अब हमें ये पता है कि ये क्या है, फाइनाइट है। मैंने भी बताया कि ये हमारे डायमीटर्स हैं ना, तो ये देखें डी एक्स ए, डी ए बी एंड डी बी वाई आर फाइनाइट। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये अगर ये सारी की सारी फाइनाइट हैं तो फिर हमारे पास डी एक्स वाई जो है वो लेस देन इन्फिनिटी हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, लेस देन इन्फिनिटी। दैट इज ए यूनिट बेस बाउंडेड। उसके बाद हम आते हैं हमारे पास ओपन बॉल। एक्स डी जो है एक मीट्रिक स्पेस है और ओपन बॉल की हम कहते हैं कि एन ओपन बॉल एक्स डी इज डिनोटेड बाय बी एक्स नॉट आर इक्वल्स एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट डी एक्स नॉट एक्स लेस देन आर एंड एक्स नॉट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द बॉल एंड आर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द बॉल। हम कहते हैं कि हमारे पास एक ओपन बॉल कब होती है मीट्रिक स्पेस में, एक ओपन बॉल कब होती है, जब हमारे पास जो डायमीटर है एक्स नॉट एक्स वो लेस देन के इसकी हो आर की, लेस देन किसके हो, आर की। उसमें तो हमने पढ़ा ना लेस देन इन्फिनिटी, वैसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली लेस देन इन्फिनिटी है। लेकिन ओपन बॉल इन मेट्रिक स्पेस जब हम बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो डी एक्स नॉट एक्स है वो लेस देन आर होना चाहिए, मीन्स रेडियस ऑफ बॉल से लेस होना चाहिए, रेडियस ऑफ बॉल से लेस होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि हम जो है वो मेट्रिक स्पेस में ओपन बॉल जो है वो ले रहे हैं। और एक्स नॉट को क्या होता है, इस कॉल्ड द सेंटर ऑफ द बॉल, तो वो हमारे पास बॉल का सेंटर है। ठीक है जी। क्लोज्ड बॉल में क्या होता है कि बी, और इसकी डिनोशन देख लें, बी नॉट है, हम इसको बी नॉट से डिनोट, बी बार से डिनोट कर रहे हैं। इसको देखें बी एक्स नॉट आर लिखा था, इसको बी बार एक्स नॉट आर इक्वल्स एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट डी एक्स नॉट एक्स लेस दैन इक्वल, इसमें लेस दैन इक्वल टू आर मीन्स कि जो रेडियस ऑफ बॉल है उसके अगर हमारा डायमीटर लेस हो जाए या उसके इक्वल हो जाए, दोनों प्रॉपर्टीज़ आ जाए, लेस भी हो या फिर उसके इक्वल हो, तो हम कहते हैं कि ये हमारी जो है क्लोज्ड बॉल है। दैट इज़ अ क्लोज्ड बॉल इन मेट्रिक स्पेस, इज कॉल्ड द क्लोज्ड बॉल इन एक्स डी, क्लोज्ड बॉल इन मेट्रिक स्पेस, मेट्रिक स्पेस एक्स डी इज़ द मेट्रिक स्पेस। और अगर हम मेट्रिक स्पेस में स्फीयर लें तो हम कहते हैं कि द सेट एस एक्स नॉट आर इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट डी एक्स नॉट एक्स इक्वल्स आर। इसमें जो डायमीटर है वो रेडियस के इक्वल हो तो हम कहते हैं कि ये क्या है, स्फीयर। डायमीटर रेडियस के इक्वल हो तो ये क्या है, स्फीयर, इज कॉल्ड द स्फीयर इन मेट्रिक स्पेस। ओपन बॉल हमने कहा लेस देन आर, diameter is less than r. Closed ball diameter is less than equal to r, and in sphere diameter x not x equals r. ये हमारा लेक्चर नंबर 2 था आज का।